वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ से छठ पूजा पर 4 स्पेशल ट्रेन बिहार से जाने वाले यात्रियों को राहत। चरपल्ली, बैरानी, दुर्ग, पटना और गोंदिया पटना आज से चलेगी। छत्तीसगढ़ से छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसमें चरपल्ली, बैरानी, दुर्ग, पटना, गोंदिया पटना और हावड़ा नागपुर स्पेशल ट्रेन शामिल है। राजधानी में पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। सांस्कृतिक थीमों सजेंगे चौक चौराहे। तैयारियों का सीएम साय ने लिया जायजा। स्थापना दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू हो गई है। नया रायपुर में अलग अलग 12 चौक चौराहों पर सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन सभी कार्यक्रमों का यहां पर स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को अहम जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख बच्चों के आधार पर संकट बनाने के लिए क्यूआर कोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य। छत्तीसगढ़ के लाखों ग्रामीण परिवार अपने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए भटक रहे हैं। कारण पुराने मैनुअल जन्म प्रमाण पत्र आधार बनाने के लिए मान्य नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि केवल क्यूआर कोड वाले डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस नए नियम से करीब 3.5 लाख यहां पर बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अटक गई है। 1 नवंबर को प्रदेश में सरकारी छुट्टी। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने जारी किया आदेश। राज्योत्सव के मद्देनजर लिया गया निर्णय। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। इस संबंध पर यहां पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार शनिवार 1 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी, अनुदान प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। अब लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष। परिवहन मंत्री केदार कश्यप बोले, आधुनिक तकनीकी से होंगे ड्राइविंग टेस्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों की योग्यता और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य के 8 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में ई ड्राइविंग टेस्ट यहां पर ट्रैक की स्थापना की जा रही है। इन आधुनिक ई ट्रैकों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि ड्राइविंग प्रशिक्षण में मानव हस्तक्षेप कम हो, निष्पक्षता बनी रहे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। ई ट्रैक प्रणाली में वाहन नियंत्रण, लेख अनुशासन, सिग्नलिंग, गति और यहाँ पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें लगे यहाँ पर डिजिटल सेंसर और कैमरे अभ्यर्थियों की ड्राइविंग क्षमता का सटीक मूल्यांकन करेंगे। इससे लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा यहाँ पर पात्र आवेदकों को समय पर ही सही परिणाम प्राप्त होंगे। दुर्ग के मेड़ेसरा में आज अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस समारोह। सीएम साय होंगे शामिल। उषा बारले समेत कई कलाकार देंगे प्रस्तुति। जिले के ग्राम मेड़ेसरा में आज अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई यहाँ पर नेता शामिल होंगे। कबीरधाम में 53 किलो गांजा जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। ट्रक के सीक्रेट चेंबर में छिपाकर उड़ीसा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। 51 पैकेट गांजा जब्त। कबीरधाम जिले के यहाँ पर पुलिस ने 53 किलो गांजा बरामद किया और एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त माल और वाहन की कुल कीमत करीब 28,10,000 रुपए बताई जा रही है। स्टेडियम बीसीसीआई को सौंपेगी सरकार। प्रक्रिया लगभग पूरी। इसके बाद खुलेगा टेस्ट मैचों के आयोजन का रास्ता। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में वनडे और T20 के बाद अब टेस्ट मैच की मेजबानी के रास्ते जल्द ही खुलने वाले हैं। स्टेडियम को बीसीसीआई को सौंपने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार और बीसीसीआई के बीच कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब केवल जांच की प्रक्रिया बाकी है। इसके पूर्ण होते स्टेडियम बीसीसीआई के अधीन हो जाएगा। ब्लॉगर युवक युवती ने लांघी भाषा की मर्यादा। कैमरे के सामने छत्तीसगढ़ियों पर की ये आपत्तिजनक टिप्पणी। पुलिस तक पहुंची शिकायत। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर छत्तीसगढ़ियों को लेकर किए गए कमेंट पर बवाल मच गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती छत्तीसगढ़ियों पर आपत्तिजनक कमेंट किया है। इसे लेकर अब प्रदेश में जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने इसे यहां पर लेकर पुलिस में शिकायत देकर FIR कराने की मांग की है। दरअसल इंस्टाग्राम पर चांदनी व्लॉग नाम से अकाउंट चलाने वाली एक युवती से आदित्य अग्रहरी नाम का अकाउंट चलाने वाला युवक को कुछ सवाल करता है। युवक पूछता है कि पंजाब के लोगों को पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ वालों को क्या बोलेंगे। इस सवाल पर युवती कुछ इशारा करते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों के खिलाफ यहाँ पर आपत्तिजनक बात कहती है।
अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर बवाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर इसे छत्तीसगढ़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कह रहे हैं, तो कई यूजर दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धमतरी में कुत्तों की नसबंदी में लापरवाही, 3 दिन से पकड़ने का काम जारी, लेकिन नहीं पहुंचे डॉक्टर, खाने पीने की भी व्यवस्था तक नहीं। नगर निगम कुत्तों की बधियाकरण को लेकर विवादों में है। एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। दरअसल सुभाष नगर वार्ड में स्ट्रीट डॉग को रखने के लिए शेल्टर होम बनाया गया है, लेकिन वहां सुविधाएं नहीं होने का आरोप लग रहा है। 3 दिनों से स्ट्रीट डॉग को पकड़कर लाया तो गया है, लेकिन व्यवस्था की काफी कमी है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के नयन फाउंडेशन को बधियाकरण के लिए ठेका दिया गया है, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कुत्तों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए शहर के डॉग लवर की ओर से खाना और पानी लेकर दिया जा रहा है। 13वीं का खाना खाने के बाद हफ्ते भर में 5 मौतें, मृतकों में 2 महीने की बच्ची भी। उल्टी दस्त की शिकायत, अबूझमाड़ में 25 ग्रामीणों का इलाज जारी। नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर बसे यहां पर अबूझमाड़ के गांव में फूड पॉइजनिंग होने से 5 ग्रामीणों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा ग्रामीण बीमार है। सभी ग्रामीण डूंगा गांव में 13वीं में गए थे, जहां खाना खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और 1 हफ्ते के अंदर ही 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 महीने की बच्ची और 2 महिलाएं भी शामिल है। दरअसल यह मामला नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के डूंगा गांव के घोटपारा का है। 14 अक्टूबर को इस गांव में एक ग्रामीण के घर 13वीं का कार्यक्रम था, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ था। यहां खाना खाने के बाद अचानक ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। गांव वाले गांव में यहां पर सिरहा गुनिया से इलाज करवा रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय की एक और घोषणा पर लगी मुहर, 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण को मिली प्रशासकीय स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और महत्वपूर्ण घोषणा को सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है। राज्य बजट में शामिल 9 नवीन यहां पर नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस यहां पर स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल यहां पर मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा। प्रत्येक संस्था के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले कर्मचारियों ने किया बहिष्कार का ऐलान, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होगा जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन ने किसानों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के कई जिलों में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और ऑपरेटर संघ ने धान खरीदी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। संघ ने अपनी 4 सूत्री लंबित मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बिलासपुर में 90 करोड़ का एजुकेशन हब बनेगा। दयालबंद में नालंदा परिसर का वर्क ऑर्डर जारी, 1500 छात्रों के लिए एकेडमिक ब्लॉक। बिलासपुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दयालबंद क्षेत्र में नगर निगम, शासन और रेलवे की लगभग 6 एकड़ भूमि का चयन किया गया है, जिसका लेआउट भी फाइनल हो चुका है। इस एजुकेशन हब के तहत नालंदा परिसर के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि 1500 छात्रों के लिए 3 एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण का वर्क ऑर्डर भी जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 27 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल के भीतर 48 कोचिंग हॉल, शौचालय और कैंटीन सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। कमिश्नर के अनुसार शहर के अधिकांश निजी कोचिंग संस्थान दयालबंद क्षेत्र के आसपास स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में सड़क पर बहने लगी 38 लाख रुपए की शराब। कोरबा जिले में 24 अक्टूबर 2025 को जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर 21,372 लीटर अवैध शराब का विधिवत नष्टीकरण किया गया। इस शराब की अनुमानित कीमत 38,24,000 रुपए आकी गई है। नष्ट की गई शराब में 16,414 लीटर महुआ शराब, 3,415 लीटर देसी शराब और 1,543 लीटर अंग्रेजी शराब शामिल था। बॉक्सिंग रिंग में चिकन पार्टी, हाईकोर्ट में छुट्टी के दिन सुनवाई। कोर्ट ने रेलवे जीएमसी से शपथ पत्र मांगा, पूछा दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के बॉक्सिंग रिंग में स्पोर्ट्स ऑफिस के बर्थडे सेलिब्रेशन और शराब पार्टी चिकन पर हाईकोर्ट ने शक्ति यहां पर दिखाई। बीते दिन यहां पर छुट्टी के दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यहां पर रेलवे जोन के महाप्रबंधक से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि मामला सामने आने पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। छठ पूजा से पहले महादेव घाट में नगर निगम का विशेष सफाई अभियान, लगाई गई पोकलेन मशीन। राजधानी रायपुर में 25 अक्टूबर यानी आज से शुरू होने वाले यहां पर सूर्य उपासना के पवित्र पर्व छठ पूजा की यहां पर तैयारियों को लेकर नगर निगम रायपुर ने महादेव घाट पर विशेष साफ सफाई अभियान शुरू किया है। यह अभियान महापौर मीना चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री, सुनील चंद्राकर और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन क्रमांक 8 के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। सीबीएसई प्राइमरी से पढ़ाएगा एआई, केवल एक टॉपिक नहीं बल्कि सब्जेक्ट के तौर पर किया जाएगा शामिल।
सीबीएसई अब प्राथमिक कक्षा के छात्रों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराने की तैयारी कर रहा है। विशेष बात यह कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्यधारा की पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा, न कि इसे किसी यहाँ पर टॉपिक के रूप में किसी विषय का हिस्सा बनाया जाएगा। अर्थात एआई का अध्यापन एक पृथक विषय के रूप में किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यहाँ पर तीसरी कक्षा से आगे के सभी छात्राओं के लिए एआई को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग, कांग्रेसियों ने किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। जांजगीर चांपा जिले की बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेसियों ने रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच किया। पुलिस की पहली बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वे कलेक्टर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। इसके बाद जब उन्होंने दूसरी सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ झड़प भी हुई। जिला प्रशासन ने कांग्रेसियों के यहाँ पर मंगलवार से सड़क मरम्मत कार्य प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया है। बस्तर ओलंपिक 2025 आत्मसमर्पित नक्सली भी दिखाएंगे खेल प्रतिभा, अरुण साह बोले करीब 4 लाख खिलाड़ी लेंगे भाग। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने बस्तर ओलंपिक 2025 को लेकर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि बस्तर की खेल प्रतिभा को नेशनल लेवल पर लाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक में भाग लेने के लिए बस्तर संभाग के 7 जिलों से 3,91,297 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। पिछले साल 1,62,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था। विकासखंड स्तरीय मुकाबले 25 अक्टूबर यानी आज से 5 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद जिला स्तर पर फिर संभाग स्तरीय खेल होंगे। अलग अलग खेलों के फाइनल मैच होंगे। बड़ी और खास बात यह कि इस आयोजन में आत्मसमर्पित नक्सली भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। एमसीबी जिले में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर, 3 थानों के प्रभारी बदले, आदेश जारी करने वाले एसपी का भी तबादला। जिले में 50 से अधिक संख्या में पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला किया गया। बड़ी बात यह कि जिस एसपी ने यहाँ पर जिले में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किया, उसी एसपी का भी तबादला आदेश जारी हो गया। दरअसल एमसीबी जिले के एसपी चंद्रमोहन सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उनकी जगह रत्ना सिंह जिले के यहाँ पर नई एसपी होंगी। कहा जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर सूची आते ही एसपी ने 51 यहाँ पर पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया। 6 महीने के लिए हो सकती है कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। 36 नए चेहरे, 5 पुराने रिपीट हो सकते हैं। कमजोर प्रदर्शन वाले हटाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा यहाँ पर कदम उठाने जा रही है। पार्टी अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यकाल पर करने की तैयारी में है। 6 महीने बाद उनके यहाँ पर कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक प्रदर्शन, जनसंपर्क, सदस्यता अभियान और स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता को आधार बनाया जाएगा। जिन जिला अध्यक्षों का प्रदर्शन पर संतोषजनक नहीं रहेगा, उन्हें बदला जा सकेगा। ई पंजीयन प्रणाली ने बदली तस्वीर। छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता और सुविधा का नया युग। अब घर बैठे होगी संपत्ति की रजिस्ट्री। छत्तीसगढ़ राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, तेज और नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कई डिजिटल पहले शुरू की है। इन्हीं में से एक यहाँ पर ई पंजीयन प्रणाली, जिसमें भूमि, मकान, दुकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया गया है। पहले जहाँ एक साधारण रजिस्ट्री करवाने में नागरिकों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया कुछ ही क्लिक में पूरी हो सकती है। बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ने की सोशल मीडिया पर फैलाई झूठी खबर, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले से खबर है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने और आंदोलन के लिए उकसाने वाले 3 युवकों को पलारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ग्राम लरिया में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने की यहाँ पर झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैलाई थी। जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट डालकर लोगों को आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस को जांच में पता चला कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा की उंगली में मूर्ति स्थापना के समय ही हल्की दरार आ गई थी, जो बारिश और धूप के कारण बढ़ गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर पलारी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेंड्रा में रामभद्राचार्य करेंगे भागवत कथा। कलेक्टर और एसपी ने कथा स्थल पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के नर्मदा और सुनांचल की पावनधरा यहाँ पर पेंड्रा में श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। यह कथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी श्री श्री 1008 रामभद्राचार्य जी महाराज करेंगे। कथा पेंड्रा नगर के हाई स्कूल मैदान में आज से 31 अक्टूबर 2025 तक हर दिन दोपहर 2:30 से शुरू होगी। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने आयोजन समिति के लोगों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें। फटाफट अंदाज पर मिलते हैं कल इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।